अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं इश्तियाक अकेडमी। एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने देखा था हाईलाइट सेल्स। ठीक है, हाईलाइट सेल्स ग्रेटर लेस बिटवीन इक्वल टू, ठीक है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सेल चलाते हैं लेकिन उनको टॉप बॉटम रूल्स यूज़ करना नहीं आता या उनको पता नहीं होता। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली वहाँ यूज़ होगी जहाँ पे हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनके मार्क्स 70 से ऊपर हैं या 45 से नीचे हैं, या जो 45 के या 70 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, या लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट देखनी है, टॉप 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट देखनी है, या टॉप 3 स्टूडेंट, ताकि मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन को दे सकूं। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करके दे देगा हमारा एक्सेल। ठीक है, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, इसको हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं टॉप बॉटम रूल्स। तो टॉप बॉटम रूल में सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स। बेसिकली करेगा क्या, सबसे पहले मुझे अपने इस रेंज को, स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पे मुझे ये रूल लगाना है, जहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ आने के बाद अब लेट्स सपोज मुझे इस लिस्ट में से, इस टेबल में से अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, मतलब मुझे हाईलाइट चाहिए कि यार कि मुझे इस टेबल में से मेरे टॉप 10 स्टूडेंट्स निकाल के दिखाओ। तो क्या करेगा, टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने टॉप 10 स्टूडेंट्स रखने हैं या टॉप 6 करना है, 5 करना है या टॉप 3 करना है। मैंने बोला नहीं यार, टॉप 10 स्टूडेंट्स ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, आप यहाँ से इसको कोई भी कलर दे सकते हो। अगर आपने यहाँ से कोई भी कलर नहीं देना तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में आ सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन। मैंने कहा मुझे यहाँ पे आप उन जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेल ग्रीन कर दो जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया उसको ओके। ठीक है, अब इस रेंज में से मेरे पास जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स है उसने मुझे उसको हाईलाइट करके दे दिया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं इसको टॉप 5 स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, टॉप 3 स्टूडेंट्स निकाल सकते हो। किस तरह से, सबसे पहले मैं इसका डेटा क्लियर करता हूँ। इसको अगेन मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करी। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, हमारे पास वापस अंडू हो गया, यानी हमने एक तरह से कंट्रोल Z कर दिया। हम अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम रूल्स, फिर हमने बोला कि यार मुझे टॉप 5 स्टूडेंट्स आप निकाल के दिखाओ और आप उनका कलर कर दो ग्रीन। ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ पे टॉप 5 स्टूडेंट्स निकाल के दिखाए, जैसे कि यहाँ पे आ गया लाइबा, फला, जावेद, महक एंड जैनब। ठीक है, ये आ गया मेरे पास टॉप 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह मैंने अगेन रेंज को करा सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम रूल्स में आने के बाद मैंने बोला कि अब आप मुझे यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट्स निकाल के दिखाओ, टॉप 3 स्टूडेंट्स जिनकी सेल यहाँ पे कर दो येलो एंड देन ओके। ठीक है, अब ये जो येलो हुए हैं ये टॉप 5 में भी और टॉप 3 में भी है, लेकिन इसने इसको येलो ही क्यों करा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 में आ रहे हैं, यानी 92, 88 और 89, और जो ऊपर ग्रीन है ये हमारे पास टॉप 5 की लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ हम बॉटम 10 या बॉटम 5 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, मैंने करा सबको सिलेक्ट, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं आगे अपने अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैंने यहाँ पे करा क्लियर रूल और सिलेक्टेड सेल। ठीक है, रेंज हमारी सिलेक्ट हो गई है, हमने जस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम रूल्स एंड देन बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है, ये करने का टॉप 10 आइटम्स ली और मैंने कर दिया रेड जो भी करा। ठीक है, ओके।
तो उसने टॉप 3 आइटम छोड़ के सिर्फ हमें कौन सा आइटम निकाल के दिखा दी जिनके जो हमारे पास बॉटम 10 स्टूडेंट्स हैं, 9 और 10 11 यहाँ, ठीक है, 92 88 और ये चीज इसने हमें छोड़ दी। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे करी अगेन सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैंने करा यहाँ पे इसको क्लियर रूल, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉटम 3 स्टूडेंट्स निकाल के दिखाओ, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम और मैं आगे यहाँ पे बॉटम 10 आइटम्स। यहां मैंने बोला कि आप मुझे ये निकाल के दिखाओ 3 एंड देन ओके, ठीक है। जो सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट थे उसने मुझे वो यहाँ पे सेपरेट करके दिखा दिए, हाईलाइट सेल कर दिया कि यहाँ पे अली है, अहमद है और आकिब है, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से? लेट्स सपोज मैं अगेन इसको करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करने के बाद सिलेक्ट तो है, मैं आया वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम एंड देन मैं आया कि मुझे आप अबव एवरेज वाले स्टूडेंट्स निकाल के दिखाओ। अबव एवरेज लिया, अब उसने मुझे यहाँ पे कलर करके दे दिया रेड। अच्छा, अब तो उसने तो हमें फॉर्मेटिंग करके दे दी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यार ये जो उसने फॉर्मेटिंग करके दी है, यानी जो उसने अबव एवरेज वाले स्टूडेंट्स निकाले हैं ये सही निकाले हैं गलत निकाले? तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे मुझे पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे कर देना एंटर। अब देखें यहाँ पे आ रहा है 58.8। अच्छा, मैं इसकी डेसिमल वैल्यू खत्म कर देता हूँ। डेसिमल वैल्यू कहाँ खत्म होगी? ठीक, यहाँ से आगे इसको मैं कर देता हूँ डिक्रीज, ठीक है। तो यानी ये मेरे पास बन गया 59। अब यहाँ पे देखें इसने जो सेल हाईलाइट कर रहे हैं वो सारे नंबर 59 से बड़े हैं, ठीक है ना, वो सारे नंबर 59 से बड़े हैं, यानी उसने हमें बिल्कुल एवरेज सही निकाल के दिया है। इसको मैं करता हूँ अगेन सिलेक्ट करने के बाद अब मैं निकालूंगा बिलो एवरेज निकालने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ आने के बाद बॉटम एंड देन मैं आ गया बिलो एवरेज में सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि आप इसका कर दो कलर ग्रीन ताकि मुझे डिफरेंशिएट पता चल सके, ठीक है। जैसे ही मैंने ग्रीन करा उसने 59 से नीचे नंबर वाले मुझे सेल्स हाईलाइट कर दिए। ये आ गए मेरे पास टॉप मतलब एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट्स और ये आ गए मेरे पास लेस यानी जिनकी वैल्यू 59 से एवरेज में नीचे है, ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स है, ठीक है। परसेंटेज वाले सेल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अब तक आपके लिए मेरे लिए आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।